नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ रैदास के पद में आए प्रश्नों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। साथ ही परीक्षा की दृष्टि से हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा में आए प्रश्नों का उत्तर हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। रैदास के पद, इसके रचयिता स्वयं रैदास जी ही हैं। चलिए इसके पहले प्रश्न अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। यदि आपको ध्यान में होगा तो रैदास के यहाँ पे हमने 2 पद पढ़े थे और पहले पद में रैदास जी ने अपनी तथा अपने आराध्य देव की तुलना कुछ प्राकृतिक चीजों से की थी। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया है कि जिन जिन चीजों से तुलना की है हमें उनका नाम बताना है। तो पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना चंदन और पानी से की गई है, घन वन और मोर से भी की गई है, चंद्र का चकोर के साथ की गई है। तो हम देखते हैं दीपक और बाती की भी हुई है, मोती और धागा से उन्होंने इसकी तुलना की है। धागा किसे कहा था? उन्होंने अपने आप को और अपने आराध्य देव को मोती कहा था। स्वयं को उन्होंने यहाँ पे सुहागा कहा था और अपने आराध्य देव को सोना कहा था। तो इन सब चीजों से हमने जाना कि भगवान और भक्त की तुलना यहाँ पे रैदास जी ने इस तरह से पहले पद में की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने दूसरे प्रश्न पर। ख, पहले पद के प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। ठीक है, जैसे कि पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि तुकांत शब्द का अर्थ क्या होता है। तुकांत शब्द होते हैं राइमिंग वर्ड्स, हम जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया है पानी, समानी। देखिए इसका जो आखिरी वर्ण है पानी का नी और समानी का भी नी वर्ण है, वो एक जैसा ही यहाँ पर मैच हो रहा है, राइम कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। तो आपको अगर कविता या पद ध्यान में होगा तो हमने वहां पे बहुत सारे ऐसे तुकांत शब्द देखे थे, जैसे कि धागा, सुहागा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, राइट। धागा, सुहागा, फिर मोर, मोर, चकोर, ठीक है, बाती, राती। तो ऐसे कई शब्द हमने देखे थे जो कि तुकांत शब्द थे, जिन्हें आपको छांटकर यहाँ उत्तर में लिखना पड़ेगा। दासा, रैदासा, ये भी एक ऐसा शब्द है जो कि तुकांत शब्द के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रश्न में आपको क्या ध्यान देना है कि पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग हुए हैं और इन शब्दों के प्रयोग से क्या होता है बच्चों कि कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, राइट। जैसे कि अलंकार के प्रयोग से भी काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, ठीक वैसे ही इन तुकांत शब्दों से भी कविता का सौंदर्य बढ़ता है। तो उन्हीं को आपको मात्र छाट कर यहाँ पे लिखना है। तो जो मैंने उदाहरण बताया उस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। वह है आपका ग, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है। ऐसे शब्द आपको छांटकर लिखना है। देखिए ऐसे बहुत सारे शब्द आपने देखे थे कविता में जो एक दूसरे से संबंधित थे, अर्थात जहां पे वो स्वयं को भक्त अपने आप को जैसे बाती बोलते हैं तो अपने ईश्वर को दीपक बोलते हैं। और हम आम जीवन में भी दीपक और बाती शब्द का प्रयोग साथ साथ में ही करते हैं। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा ये तुकांत नहीं है, दे आर नॉट राइमिंग वर्ड्स। ये यहाँ पर दीपक और बाती ये आपस में संबंधित मतलब रिलेशन है, इन दोनों शब्दों का रिलेटेड है एक दूसरे से, और इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो हमें फिर से पहले वाले पद में ऐसे ही कुछ शब्दों को छांटकर यहाँ पे लिखना है। यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया गया है प्रश्न में दीपक, बाती। ठीक है, अभी मैंने बोला था आपको चंद्र, चकोरा, मोती, धागा। जब हम धागे की बात करते हैं तो मोती की बात तो करना स्वाभाविक है।
तो ये दोनों संबंधित शब्द हैं, तो हमें इनका प्रयोग साथ में करना है। स्वामी दास, जब हम स्वामी को पुकार रहे हैं यानी अपने आराध्य देव को, तो हम खुद को क्या बोलते हैं? दास बोलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जो परस्पर संबंधित शब्द हैं उन्हें हमें इस पद से छांट कर लिखना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे तुकांत शब्द नहीं लिखना। इसके पहले वाले प्रश्न में तुकांत शब्द था, यहाँ पर परस्पर संबंध वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे कि बेटा बेटी होता है, मैं उदाहरण दे रही हूँ लेकिन हमें पद से लेना है, ठीक है। माता पिता, उत्तर दक्षिण, है ना। तो ये संबंधित शब्द होते हैं। मुख्य तौर पर हम इनका प्रयोग या शब्द युगम भी कह सकते हैं, इनका प्रयोग हम साथ में करते हैं आमतौर पर। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं अपने। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। अब जब हमने दूसरा पद पढ़ा था अपना, तो उसमें हमने क्या पाया था कि जो हमारे रैदास जी हैं वे अपने ईश्वर को गरीब निवाजू शब्द से पुकार रहे हैं। गरीब निवाजू शब्द का अर्थ मैंने बताया था कि दीन दुखियों पर दया करने वाले को हम गरीब निवाजू कहते हैं। और पद के अनुसार अर्थात रैदास जी के अनुसार यहाँ पे गरीब निवाजू कौन है? तो वो उनके ईश्वर हैं, उनके देव आराध्य हैं, ठीक है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके जो ईश्वर हैं जिन्हें उन्होंने गरीब निवाजू कहा है, वे निम्न जाति के भक्तों को भी एक समान का ही भाव देते हैं या एक समान का ही स्थान देते हैं। अर्थात न तो वो गरीब और अमीर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को वो सम्मान दृष्टि से देखते हैं, सभी के कष्टों को हरते हैं और सभी को इस भव सागर से पार करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गरीब निवाजू कौन है बच्चों? रैदास जी के देव आराध्य हैं, उन्हें कहा गया है। पहले प्रश्न का उत्तर। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि गरीब निवाजू वो क्यों कह रहे हैं अपने ईश्वर को? क्योंकि वो अपने दीन दुखियों को, जो दीन दुखी भक्त हैं, हमारे रैदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के जो दीन दुखी भक्त हैं उन पर वो अपनी छत्र छाया बना के रखते हैं। वो निम्न जाति के भक्तों को भी समभाव यानी कि सेम ही भावना से प्रेम करते हैं, ना कि तुम अमीर भक्त हो तो मैं तुम्हें अधिक प्रेम करूंगा, गरीब हो तो मैं तुम्हें ना के बराबर प्रेम करूंगा। जी नहीं, ईश्वर सभी को यहाँ पे समभाव से करते हैं, सभी का उद्धार करते हैं, सभी को सम्मान दिलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरे पद में यानी दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कौ लागे तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ओके, अब हम सब जानते हैं जब हमने इस पद को पढ़ा था तो इस शब्द का अर्थ क्या था? छोटी शब्द मतलब होता था छुआछूत। जगत कौ लागे मतलब संसार के लोगों को ऐसा लगता है या उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तापर तू ही ढरे मतलब उन पर द्रवित होते हैं। तापर तू ही यहाँ पे ईश्वर को बोला गया, मतलब आप उन पर क्या होते हैं? द्रवित होते हैं। द्रवित यानी उन पर अपनी दया भावना देते हैं, लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस पंक्ति का आशय क्या होगा। रैदास जी यहाँ पे हमें यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को हमारे समाज में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है। यदि किसी को सम्मान मिलता है तो वो अमीर होता है अथवा उच्च वर्ग का इंसान होता है, ठीक है। उच्च वर्ग के लोगों को समाज सम्मान देता है, ठीक है। ऐसे निम्न वर्ग के लोगों को दूर ही रखता है वो। परंतु बहुत बड़ी बात है, ईश्वर ही एकमात्र ऐसे हैं जो न तो गरीब में और न ही अमीर में किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं। वो सभी पर एक समान अपनी दया भावना बनाकर रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी पीड़ाओं को दूर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे, इस शब्द का अर्थ हुआ कि ईश्वर अमीर और गरीब, सरल शब्दों में बता रही हूँ, ईश्वर अमीर व्यक्ति में या गरीब व्यक्ति में, उच्च वर्ग में या निम्न वर्ग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। वे सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखते हैं, उन पर उनकी सहायता करते हैं या उनकी पीड़ाओं को दूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रैदास ने अपने स्वामी को
किन किन नामों से पुकारा है। हम सब जानते हैं कि रैदास जी ने अपने इन दोनों पदों में अपने स्वामी अर्थात अपने देव आराध्य को कई नामों से पुकारा है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने उन्हें पहले पद में गोसैया शब्द बोला, गरीब निवाजू, अभी जस्ट ना हमने पढ़ा था, गरीब निवाजू शब्द बोला। उन्होंने उन्हें लाल भी कहा है, हरि शब्द भी बोला है, प्रभु शब्द से भी पुकारा है, गोविंद शब्द से भी उन्हें उन्होंने पुकारा है। तो मात्र इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, तो आपको उन नामों का यहाँ पे वर्णन करना पड़ेगा। तो जैसे कि गोसाई, गरीब निवाजू, लाल, हरि, प्रभु, गोविंद। तो प्रभु के अनेक नामों का यहाँ पे आपको मात्र वर्णन करना है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 6, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरै, राती, छत्रु, धरै, छोटी, तुही, गोसैया। देखिए, ये जो शब्द मैंने अभी आपके समक्ष पढ़े हैं, ये हिंदी के शब्द हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये अवधी ब्रजभाषा, ठीक है, इसमें राजस्थानी शब्द का भी मेल है, एक तरह से खिचड़ी भाषा है। और हम जानते हैं कि रैदास जी जो थे वो इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करके अपनी पदों को रचते थे। ठीक है, अपनी कविताओं को लिखते थे। मुख्य तौर पे तो उनके पद बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। खैर, यहाँ पे हमें इन शब्दों को हम हिंदी भाषा में किस तरह पुकारते हैं या किस तरह इनका हम उच्चारण करते हैं वो आपको बताना है। जैसे कि पहला शब्द यहाँ दिया गया है बच्चों, मोरा। आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, मोरा। मोरा मैंने आपको जब कविता पढ़ाई थी, पद पढ़ाया था, तो भी कहा था कि मोरा मतलब मोर। ठीक है, चंद, यहाँ पे चंद मतलब कि चांद के लिए प्रयोग किया गया। बाती यानी कि बत्ती, जो दीपक में जो हम कॉटन की बत्ती लगाते हैं उसको बत्ती कहा जाता है। ज्योति, ज्योति, लेकिन जब वो हिंदी में आता तो ज्योति, ज्योति मतलब जो प्रकाश देता है। ठीक है, वैसे ही है यहाँ पर बरै। अब हम आम जीवन में क्या बोलते हैं, वो चीज जल रही है, बरै नहीं बोलते हैं। तो बरै का प्रचलित रूप क्या हो जाएगा, जलना। ठीक है, राती, हम क्या बोलते हैं उसको आम जीवन में, रात हो गई, हम राती नहीं बोलते, रात बोलते हैं। छत्रु मतलब किसी पे छत्र छाया, प्रोटेक्शन। धरै, धरै मतलब धारण करना, उसे ले लेना। छोटी, अभी आपको बताया था, छोटी शब्द का अर्थ होता है छुआ छूत। अब हम छुआछूत शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं आम जीवन में, आम बोलचाल की हिंदी में, पर यहाँ पे रैदास जी ने उसके लिए क्या प्रयोग किया, छोटी। ठीक है, तो छोटी का प्रचलित रूप हुआ छुआ छूत। वहीं तुही, तुही के लिए तुम ही। और गोसैया, गोसैया के लिए गोसाई। ठीक, गोसाई यहाँ पे अगेन प्रभु के लिए। ठीक है, गोसाई शब्द। तो ये यहाँ पर इन शब्दों के आपको प्रचलित रूप ही लिखने थे, जिन्हें मैंने अभी आपके सामने पढ़कर सुनाया। ओके, चलिए अब हम अपने प्रश्न 2 पे चलते हैं। जो मुख्य प्रश्न है यहाँ का वो है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, हर एक यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई हैं पद से, जिनको आपने जब मैंने आपके सामने पद को समझाया था, अगर आपको ध्यान में होगा, तो उन्हीं के भाव को यहाँ पर लिखना है। एक बार मैं फिर आप लोगों को यहाँ पे उन चीजों को दोबारा समझाने का प्रयास करती हूँ। पहला है पंक्ति, जाकी अंग अंग बास समानी, ये पहले पद से लिया गया है। तो इस पंक्ति का भाव क्या है बच्चों, इसका भाव यह है कि जैसे चंदन बास समानी, अंग अंग मतलब शरीर में, बास सुगंध किसकी समा गई है, जिस तरह से चंदन पानी के संपर्क में आने से चंदन की पूरी खुशबू सुगंध किसमें फैल जाता है, पानी में फैल जाता है। तो उसी प्रकार भक्त के तन मन में भी किसकी भक्ति की सुगंध फैल गई है, तो उसके ईश्वर की भक्ति की सुगंध फैल गई है। सिंपल वर्ड्स में कि जैसे चंदन जब पानी के संपर्क में आता है तो अपनी खुशबू वो पानी को दे देता है, उसकी पूरी सुगंध फैल जाती है। ठीक उसी तरह भक्त के तन मन में भी किसकी भक्ति आ गई, उसके ईश्वर की भक्ति समा गई है। ठीक है, और इसी का वर्णन हमने देखा था कि कवि ने अपने पहले पद में किया है। आगे देखिए, जैसे चितवत चंद चकोरा,
ठीक है, मैंने आपको बताया था चकोरा एक पक्षी होता है और वो सबसे अधिक प्रेम किसे करता है, तो चांद को। और वो उसे चितवत मतलब पूरे रात भर कंटिन्यूअसली अपने चांद को देखता रहता है। इस तरह वो अपने प्रेम को दर्शा रहा है। तो इस पंक्ति का भाव क्या है कि जैसे कि चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर देखता रहता है, ताकता रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्त भी आपके प्रेम को पाने के लिए, किसके प्रेम को पाने के लिए, अपने ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं, अपने ईश्वर की तरफ देखते रहते हैं। तो चंद चकोरा का उदाहरण लेके यहाँ पे रैदास जी अपनी भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह चकोरा चांद को देखता रहता है, उसी तरह मुझ जैसे भक्त या मैं भी आपके प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता ही हूँ। ठीक है, ओके। अब इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रैदास जी हैं वो स्वयं को क्या बोलते हैं, बाती बोलते हैं, और अपने ईश्वर को उन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया है, दीपक। तो वो कहते हैं कि जिस तरह दीपक के बिना बाती अधूरा है और बाती के बिना दीपक अधूरा है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके बिना अधूरा हूं। पहली बात उन्होंने यहाँ पे हल्का सा स्पष्ट करने की कोशिश की है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जैसे दीपक जो होता है वो दिन रात जलता रहता है बाती के मिलन से, तो मैं भी आपके प्रेम में इसी तरह दिन रात जलते रहना चाहता हूँ। अर्थात मैं आपका प्रेम दिन रात अर्थात पूरे जीवन के लिए पाना चाहता हूँ। ठीक है, अगला देखिए, इसी तरह जो नेक्स्ट पंक्ति है वो आपकी है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका भाव क्या कहना चाह रहे हैं रैदास जी। वो कहते हैं कि ईश्वर से बढ़कर, ठीक है, इस संसार में निम्न लोगों को सम्मान देने वाला शायद ही कोई होगा, कोई नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि इस पंक्ति का भाव क्या है, या रैदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर से बढ़कर इस संसार में जो निम्न जाति के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सम्मान देने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ ईश्वर ही देता है उन्हें सम्मान, और कोई नहीं देता। ठीक है, परंतु ईश्वर किसी भी प्रकार का भेदभाव इनमें कभी नहीं करता है, ना कभी करेंगे। ठीक है, ईश्वर ही एक ऐसे हैं जिन्होंने अछूत लोगों के साथ समभाव बनाकर रखा। समभाव मतलब सेम भावना, सेम तरह की फीलिंग्स को बनाकर रखा। देख, और मतलब अछूत जिसे समाज में लोग बहुत ही निम्न वर्ग का मानते हैं, वैसे लोगों को भी ईश्वर ने उच्च पद पर आसीन कर दिया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है, आम शब्दों में समझिए, कि इस पूरे विश्व में, इस पूरे संसार में, या रैदास जी कह रहे हैं मेरे जीवन में सिर्फ एक ईश्वर ही है जिन्होंने अपनी दया, अपनी छत्र छाया मुझ जैसे निम्न वर्ग के भक्त पर बनाकर रखी। मुझ जैसे अछूत को उन्होंने एक ही भाव में देखा, और मुझ जैसे अछूत को भी उन्होंने उच्च पद पर हमेशा से बिठाकर रखा है। अर्थात ईश्वर अमीर और गरीब में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, नीचहु ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू ते न डरे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रैदास जी यहाँ पे किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसके सम्मान में दो बातें बोल रहे हैं। तो हम सब जानते हैं अपने ईश्वर के बारे में वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर हर कार्य को करने में समर्थ है। ठीक है, मतलब मेरे ईश्वर हर कार्य को कर सकते हैं। उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता कि नीच कौन है और या ऊंच कौन है, या निम्न वर्ग का कौन है, उच्च वर्ग का कौन है। ठीक है, वो नीच व्यक्ति को भी ऊंचा बना देते हैं। मात्र उनके लिए क्या महत्वपूर्ण होती है, ईश्वर के लिए भक्त की भक्ति। तो उनकी कृपा से निम्न जाति में जन्म लेने के बावजूद भी वे हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उच्च जाति के लोगों जैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात हमें सम्मान देते हैं, और वो किसी से भी यहाँ पर डरते नहीं हैं। नीचहु उच्च करे मेरा गोबिंदु, मतलब नीच व्यक्ति को भी वो उच्च कर देते हैं, उच्च जाति के जैसा सम्मान देते हैं। कौन, गोबिंदु। गोबिंदु यहाँ पे कौन है, ईश्वर का दूसरा नाम है। काहू ते न डरे, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो किसी से यहाँ पे डरते भी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका
मेन थर्ड क्वेश्चन है वो है रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो हम सब जानते हैं कि इस रैदास के पद में दो पद आए हैं आपके समक्ष। इन दोनों पदों में केंद्रीय भाव यानी सेंटर पॉइंट क्या है, क्या कहने की कोशिश यहाँ पे रैदास जी अपने इन पदों के द्वारा कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा है। बार बार हमने देखा है कि पहले पद में वो क्या कहना चाह रहे थे। तो पहले पद में प्रभु के अनन्य भक्त हैं कौन, रैदास जी ने वहां पे अपने इस भक्ति रूप को दिखाया कि मैं उनका अनन्य भक्त हूं, अर्थात मुझसे बढ़कर उनका कोई भी भक्त नहीं है। वे कहते हैं कि वे अपने ईश्वर से कुछ इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि उन्हें अपने प्रभु से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है। तभी तो उन्होंने वहां पे पहले पद में उदाहरण दिया था ना, मोती धागा चंद चकोरा, है ना। फिर हमने जिसका पढ़ा था अभी ये दीपक और बाती का, है ना, चंदन पानी का। तो हमने यहाँ पे ये सब देखा था कि जिस तरह से ये सब चीजें आपस में मिल जाती हैं, इनका प्रेम अटूट होता है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही हमने ये भी जाना है यहाँ पे कि रैदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता या मैं ईश्वर से अलग नहीं हो सकता, मैं उनमें इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गया हूँ। ठीक है। तो और साथ ही अपने आप को प्रभु के सर्वोत्त यानी कि अनन्य भक्त यहाँ पर बताते हैं। तो पहले पद का तो भाव यहाँ पे यह आता है। अब बात आती है यहाँ पे दूसरे पद में क्या बात हुई थी। दूसरे पद में हमने देखा था कि उस अपने प्रभु को वे क्या कहते हैं कि वे सर्वगुण हैं, संपन्न हैं, दयालु हैं, समदर्शी हैं। राइट। क्यों अपने ईश्वर को सर्वगुण कहते हैं? क्योंकि वो किसी भी अमीर और गरीब भक्त में कोई फर्क नहीं करते, वो हर किसी पे अपनी दया बना के रखते हैं, सभी को समभाव समदर्शी भाव से देखते हैं, सेम ट्रीट करते हैं, है ना। साथ ही अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि वे निडर हैं, वो किसी से नहीं डरते, वो गरीब अछूत या छुआछूत वाले भक्त को भी वो उच्च सम्मान दे देते हैं हमारे समाज में, अर्थात वो किसी से डरते भी नहीं है। वो गरीबों के एक तरह से कह लीजिए रखवाले हैं, अछूतों के उद्धारक हैं, है ना, कई शब्द आते हैं यहाँ पे। तो नीच को भी ऊंचा बनाने की क्षमता रखने वाले वे एक सर्वशक्तिमान हैं। तो हमने देखा था कि पहले पद में उन्होंने अपने आप को अनन्य भक्त कहा, तो दूसरे पद में उन्होंने अपने प्रभु के कई रूपों का वर्णन किया है। अपने ईश्वर के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि वे सर्वगुण हैं, संपन्न हैं, दयालु हैं, समदर्शी हैं, गरीबों की रक्षा करने वाले हैं। वे अछूतों के साथ एक अछूत या अमीर व्यक्ति उसके साथ वो एक समान का व्यवहार करते हैं। वो नीच व्यक्ति को भी उच्च बनाने की क्षमता रखते हैं, क्षमता यानी कैपेसिटी। तो वो हमने यहाँ पे देखा कि दूसरे पद में वो इस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न अभ्यास के सारे प्रश्नों का एक संक्षिप्त भाव समझ में आया होगा और आप लोगों के पास इससे जुड़े हुए कुछ नोट्स भी चले जाएंगे जिन्हें आप लोगों को पूरा लिखना होगा अपनी नोटबुक्स में। ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।